उस बेवफा का खौफ न होता, अगर मेरा दिल उसके पास न होता। यकीनन मैं भी तोड़ती दिल उसका उसकी तरह, अगर दिल टूटने का दर्द न होता। ये लाइनें अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और नंबर 1 अदाकारा सायरा बानो पर एकदम फिट बैठ रही, जिसने ताउम्र मां ना बन पाने का दर्द झेला, पति की बेवफाई झेली, लेकिन कभी अपने प्यार से जुदा नहीं हुई। सायरा सच्चे प्यार की मूरत है, जो अपने पति दिलीप कुमार की याद में जिंदगी के बचे दिन खुशदिली से गुजार रही। वो किसी और से मिल के आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। इस गाने की ये लाइनें अपने दौर की बला की खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। प्यार में 2 बार बेवफाई का दर्द झेल चुकी सायरा बानो की जिंदगी बड़े ही उतार चढ़ाव से भरी रही। आज हम आपको सायरा बानो से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आपको भी पता चलेगा कि अपने टाइम की सबसे खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही उनके साथ बेवफाई कर बैठा। अगस्त 1944 जब बॉलीवुड एक्ट्रेस नसीम बानो और फिल्म प्रोड्यूसर मियां एहसान उल हक के घर सायरा बानो का जन्म हुआ। सायरा बानो बचपन से ही काफी खूबसूरत और चुलबुली थी। सायरा बानो की मां नसीम बानो 1940 के एरा की टॉप एक्ट्रेस थी। जब वो 6 साल की थी, तब वो अपनी मां नसीम बानो का घाघरा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर उनकी फिल्मों के गानों पर खूब डांस किया करती थी। कुछ साल बाद सायरा बानो को उनके परिवार ने लंदन एलीट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। एक्ट्रेस छुट्टियों में अपने घर आया करती थी। सायरा बानो अपनी मां की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कहा जाता है कि जब सायरा 12 साल की थी, तभी उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार से प्यार हो गया, जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में किया था। सायरा ने दिलीप कुमार संग मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया था, उन्होंने सफेद शर्ट, ट्राउजर और सफेद चप्पल पहनी हुई थी। वे हर किसी से अलग लग रहे थे। मैं महबूब खान की पार्टी में उनसे मिली थी। उन्हें देखते ही मुझे उनसे प्यार हो गया था। मैं तब सिर्फ 12 साल की थी। कहा जाता है बचपन से ही सायरा बानो के 2 ही सपने थे, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनना और दूसरा दिलीप कुमार से शादी करना। वो कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो जरूर होता है। सायरा बानो की किस्मत में भी कुछ बड़ा लिखा था। सायरा ने कभी नहीं सोचा था कि लंदन से छुट्टियां मनाने घर आई उन्हें बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिल जाएगा। साल 1961 जब सायरा बानो ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सायरा अपनी पहली फिल्म से ही लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब हो गई। सायरा बेहद ही खूबसूरत थी, जिनकी एक अदा पर बड़े से बड़ा स्टार भी उनका दीवाना हो जाया करता था। कहा जाता है कि बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले 1960 में मुगले आजम के प्रीमियर के दौरान सायरा बानो दिलीप कुमार से मिलने गई थी, लेकिन दिलीप साहब फिल्म के प्रीमियर पर नहीं पहुंचे थे। वहीं सायरा बानो काफी देर तक उनका इंतजार करती रही। बाद में मायूस होकर वहां से चली गई। सायरा बानो ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था। 1960 के दौर में सायरा और जुबली कुमार राजेंद्र की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। बड़े पर्दे पर इनकी जोड़ी काफी मशहूर थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर की 4थी फिल्म राजेंद्र कुमार के साथ की थी। 1964 में रिलीज हुई फिल्म आई मिलन की बेला में सायरा और राजेंद्र की जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया था। कहा जाता है कि इस फिल्म में काम करने के बाद सायरा को राजेंद्र कुमार से प्यार हो गया था।
मीडिया के गलियारों में इस तरह की चर्चा होने लगी थी कि सायरा और राजेंद्र एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल थे कि इनके इश्क की चर्चे आम हो गए थे। राजेंद्र कुमार को कुछ टाइम तक डेट करने के बाद सायरा उनसे शादी करना चाहती थी। सायरा ने राजेंद्र कुमार को एक पार्टी में शादी के अनाउंसमेंट करने को कहा। सायरा चाहती थी राजेंद्र दोनों के रिश्ते को दुनिया के सामने लेकर आए, लेकिन उस रात पार्टी में कुछ ऐसा हो गया जिससे सायरा बानो पूरी तरह से टूट गई थी। सायरा काफी बेसब्र होकर राजेंद्र कुमार का इंतजार कर रही थी। राजेंद्र उस रात पार्टी में आए जरूर थे, लेकिन राजेंद्र के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी पार्टी में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि सायरा को राजेंद्र के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। राजेंद्र से मिले इस धोखे के बाद सायरा बानो काफी दुखी रहने लगी। राजेंद्र की बेवफाई सायरा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने सभी से बात करना भी बंद कर दिया था। राजेंद्र और सायरा के रिश्ते से नसीम बानो खुश नहीं थी। तब उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड दिलीप कुमार से बात की। सायरा बानो की मां नसीम ने दिलीप कुमार से बेटी को समझाने की बात कही थी, जिसके बाद दिलीप कुमार ने ये बात मान ली। कहा जाता है कि ये पहला मौका था जब सायरा बानो और दिलीप कुमार पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे। तब दिलीप कुमार ने सायरा को समझाया था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। तब सायरा ने कहा था कि कौन करेगा मेरे से शादी, आप करोगे मुझसे शादी? सायरा की ये बातें सुनकर दिलीप कुमार चुप हो गए। उन दिनों दिलीप कुमार का भी दिल टूटा हुआ था। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप कुमार की जिंदगी में कोई नहीं था, वो अकेले थे। एक बार सायरा और दिलीप कुमार लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। सायरा इतनी खूबसूरत थी कि दिलीप उन पर अपना दिल हार बैठे। वहीं सायरा बानो भी दिलीप के प्यार में पागल हो गई थी। दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि 1966 में 22 साल की उम्र में सायरा ने 44 साल के दिलीप कुमार से शादी कर ली। इस शादी के चर्चे पूरे बॉलीवुड में हो गए थे। बॉलीवुड का ये कपल रियल ही नहीं, रील पर्दे पर भी कमाल का नजर आता था। कहा जाता है कि सायरा बानो ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तब दिलीप कुमार उनके साथ काम करने से बचते थे। दिलीप कुमार को सायरा काफी छोटी लगती थी। दिलीप को लगता था कि सायरा उनकी हीरोइन के रोल में फिट नहीं बैठेंगी। हालांकि कुछ सालों बाद दिलीप कुमार का ये भ्रम टूट गया जब उन्होंने सायरा बानो को साड़ी में देखा। बाद में दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। सायरा का भी दिलीप कुमार से शादी करने का सपना पूरा हो गया था। दोनों साथ में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार की जिंदगी में भूचाल तब आया जब 1972 में सायरा बानो का मिसकैरेज हो गया। तब डॉक्टर ने बताया था कि सायरा बानो अब कभी मां नहीं बन सकती, जिस खबर के बाद दोनों को काफी गहरा सदमा लगा था। हालांकि दोनों ने इसे ईश्वर का फैसला माना और दोनों उम्र भर बिना औलाद के रहे। कहा जाता है कि इसके बाद इस कपल के बीच दूरियां आ गई थी। कुछ सालों बाद दोनों के रिश्ते को नजर लग गई। एक बार दिलीप कुमार हैदराबाद में क्रिकेट मैच देखने गए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात आसमा रहमान नाम की एक लड़की से हुई, जो कि पहले से शादीशुदा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। कहा जाता है कि पहली मुलाकात में ही दिलीप कुमार का दिल आसमा रहमान पर आ गया था। वहीं आसमा ने भी दिलीप से प्यार का इजहार किया था। कुछ सालों तक डेट करने के बाद दिलीप कुमार ने 1981 में आसमा रहमान से शादी कर ली थी। दिलीप ने आसमा से गुपचुप तरीके से शादी की थी, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं पड़ी। हालांकि ये मीडिया से कहां कुछ छुपने वाला था। ये खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई। जब दिलीप कुमार की दूसरी शादी की खबर सायरा बानो को पता चली, तब वो पूरी तरह से टूट गई थी। सायरा बानो को यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने उनके साथ बेवफाई की। वहीं दिलीप कुमार की दूसरी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। 2 साल में ही, यानी कि 1983 में ही दिलीप कुमार ने आसमा रहमान को तलाक दे दिया। कहा जाता है कि आसमा दिलीप कुमार को धोखा दे रही थी। जब ये बात दिलीप कुमार को पता चली, तो उन्होंने आसमा को छोड़ दिया था। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में आसमा के साथ अपने रिश्ते को सबसे बड़ी भूल बताया था। आसमा से तलाक लेने के बाद
दिलीप कुमार वापस सायरा बानो के पास लौट गए। सायरा बानो दिलीप कुमार से इस कदर प्यार करती थी कि उन्होंने दिलीप कुमार की बेवफाई को भुला दिया और उन्हें माफ कर दिया था। एक बार सायरा ने इंटरव्यू में दिलीप से अपने प्यार को लेकर कहा था, मैं इनसे अक्सर कहती हूँ कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जो मेरी मोहब्बत है वो हम दोनों के लिए काफी है। बता दें कि उतार चढ़ाव के बाद सायरा और दिलीप कुमार ने पूरे दिल से एक दूसरे का साथ निभाया। साल 2021 में दिलीप कुमार का निधन हो गया था। अब सायरा दिलीप कुमार की याद में अपनी जिंदगी जी रही हैं। तो ये था सायरा बानो को मिली बेवफाई से जुड़ा वो किस्सा जिसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी होगी।